गरलमशनं दिगपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारीं पशुपतिं कपालीभूतेषु भजति जगदीशे कपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं ब्रजे बसन्तं नवनीतचौरं गोपांगनाना चदुकूलचौरम् अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भागवत महापुराण के परम विद्वान आचार्य गुरु श्री सुरेंद्र कृष्ण गिरि जी गोस्वामी जी महाराज बहुत ही सरस भावमय अद्भुत तत्वों को विश्लेषण करते हुए छत्तीसगढ़ के अनेकों जगह पर अपनी सुमधुर शैली के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ सहित भारत में ये विख्यात हैं। ऐसे भगवताचार्य के मुखारबिंद से आप लोगों को अमृत के समान कथा अमृत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। आज मेरी सौभाग्य भी उदय हुआ है कि लोरमी की पावन धरती से परम वितराग संत गुरु आचार्य सन्यासी महाराज जी की पावन चरणान वृंद को दर्शन करने का श्री रामचंद्र जी पुरी जी महाराज जी की पावन पवित्र दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। इन भागवत महापुराणिक में अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा पावन पवित्र यज्ञ को में मंत्रों के द्वारा पूजा कराने में कर्मकांड विधि से संपन्न कराने में विशेषज्ञ महात्मा विप्रवर श्री आचार्य जी और संगीत के माध्यम से बहुत सुंदर अमृत रूपी कथा या संगीत को प्रस्तुत करने वाले संगीत के आचार्य परम आदरणीय परीक्षित के रूप में माता जी और पूज्य भैया जी के मुझे दर्शन प्राप्त हो पा रहा है। आपके गांव के समस्त माताओं समस्त सज्जन वृंद या बाह्य ग्राम से आगंतुक समस्त भगवत प्रेमी रस कथा अमृत को प्राप्त करने वाले समस्त सज्जन वृंद। श्री परीक्षित जी, मैं तो इतना जरूर जानता हूं कि आपको पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको पति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको पिता होने की सौभाग्य मिली है। न जाने कितनी सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मंच पर आपको जो पद मिला, जो सम्मान मिला है, शायद ऐसे सम्मान लाखों और करोड़ों करोड़ों में किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सम्मान आपको परीक्षित के रूप में प्राप्त हुआ है। और परीक्षित होना ये सबसे बड़ी सौभाग्य है। क्यों? आपको ये भी लगता होगा महाराज जी आप ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूँ, श्रेष्ठ तो आप हैं, श्रेष्ठ मैं नहीं हूँ, ऐसी आपके मन में विचार आ सकता होगा।
लेकिन आपसे श्रेष्ठ हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बालक हैं। पिताजी जब कंधे में बैठा देता है तो हम पिता से ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। अब पिताजी जब गोदी से उतार देते हैं तो हम ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाते हैं। ये तो आपकी जो साधना और प्रेम के प्रतीक है कि जो हम जैसे लोगों को ऐसी व्यासपीठ पर बैठाकर हमको ऊंचाई प्रदान करते हो आप। तो निश्चित ही महान तो आप हैं, महान हम नहीं हैं। और निश्चित मान चलिए कि माँ अपने गोदी में बैठाती है तो हम भक्त बन जाते हैं। अब पिता जब कंधे में बैठाता है तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। तो भक्त बनाने वाले भी आप हो और ज्ञानी बनाने वाले भी आप हो। और हम थोड़े विचार करके देखते हैं कि वास्तविक में भगवान राम दिन के 12 बजे अवतार लेते हैं और भगवान कृष्ण है वो रात के 12 बजे अवतार लेते हैं। दिन का संबंध तो सूर्य भगवान से है और रात्रि के संबंध चंद्रमा से है। दिन में कहीं हमारी बुद्धि खराब ना हो इसलिए भगवान राम जी आते हैं, और रात में हमारा मन खराब ना हो, मन न बिगड़े इसलिए कन्हैया हमारे पास आते हैं। राम जी के नाम बहुत सरल है। राम कहने में कितना आनंद आता है। जो आनंद असिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। राम के नाम लेने में बड़ा आनंद आता है। और कृष्ण कृष्ण कहने में थोड़ा कठिनाई हो जाता है। और एक बात जरूर विचार करके देखेंगे, क्री का मतलब होता है खींचने वाला और ण का मतलब होता है आनंद। जीव को अपनी ओर खींच कर आनंद देता है उसको कृष्ण कहते हैं। ऐसी मेरे कन्हैया का नाम है। राम जी अपने माता और पिता की चरण में सेवा करते हैं। अब भगवान कृष्ण हैं, बोलते अब सेवा नहीं करना है। भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं और पिताजी के सिर में बैठ जाते हैं। तो राम जी चरण में बैठते हैं पिताजी की, और कन्हैया पिता के सिर में बैठते हैं। राम जी पुत्र को आज्ञा देते हैं। अब पिता के आज्ञा का पालन राम जी करते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया आज्ञा पालन नहीं बल्कि अपने पिता को आज्ञा देते हैं कि पिताजी आप मथुरा से गोकुल ले चलिए। ये मेरे कन्हैया पिताजी को आदेश देते हैं। भगवान राम एक विवाह करते हैं और कन्हैया अनेक विवाह करते हैं। भगवान राम वास्तविक में ताड़का वध करते हैं, मैंने एक नारी से वो अपना लीला प्रारंभ करते हैं। तो भगवान राम भी वास्तविक में ताड़का से और कन्हैया पूतना के द्वारा अपने लीला प्रारंभ करते हैं। और थोड़ा हम विचार करके देखें तो पाते हैं पूतना वध के द्वारा आपके हमारे जीवन की जितनी वासना है उन वासनाओं से कन्हैया हमको मुक्त कर देता है। और विचार करके देखें हकीकत में त्रिणावर्त के द्वारा 3 प्रकार का गुण होता है। ये तीनों गुणों से आपको हमको मुक्त कर देता है। षटकासुर के द्वारा आपके हमारे जीवन की जो जड़ता है उस जड़ता को भगवान कन्हैया दूर कर देते हैं। और आप विचार करके देखेंगे माखन चोरी के द्वारा विशुद्ध प्रेम को आपके हमारे जीवन में कन्हैया स्थापित कर देते हैं। गौचारण के द्वारा हमारे इंद्रियों में व्याप्त विकार वासना को कन्हैया दूर कर देते हैं। और सोचें, आप विचार करके देखें कि चीरहरण के द्वारा उन्होंने आपके हमारे जीवन की जो वासना है, माया की जो आवरण है, उसको भगवान दूर कर देते हैं। और सोचेंगे कि जीव के जीवन में भी एक आवरण है, अब भगवान में भी एक आवरण है। भगवान भी पर्दा में है और जीव भी पर्दा में है। जीव के पर्दा को दूर करने के लिए हमको अज्ञानता को मिटाना पड़ता है। अब परमात्मा के जो आवरण है उनको दूर करने के लिए परमात्मा कृपा करके वे पर्दा को, माया की पर्दा को भगवान हटा देते हैं। एक नई लड़की शादी हुई थी और भगवान के मंदिर में दर्शन करने चली गई। भगवान के मूर्ति के सामने में पर्दा लगी हुई है और नई दुल्हन के सिर में भी घूंघट
ढका हुआ है, अब भगवान की दर्शन कैसे कर पाए। उनको लोग लाज है, यदि मैं घूंघट उठाती हूँ तो मेरे ससुर जी हैं, जेठ जी हैं, परिवारजन हैं, तो ये मर्यादा के कारण भगवान के दर्शन नहीं कर पा रही है। पति करती क्या है, पकड़ता क्या है, अपने पत्नी की घूंघट थोड़ा सरका देती है। अब पंडित जी भगवान के पर्दा को हटा देते हैं, इस जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए आप सोचेंगे, हम जैसे जीवात्मा के अज्ञानता को ऐसे गुरुजन हैं, उपदेश प्रवचन ज्ञान के द्वारा हटा देते हैं। अब परमात्मा कृपा करके अपने माया के पर्दा को हटाकर जीवात्मा परमात्मा के मिलन करा देते हैं। यही रास की आनंद है। और सोचिए आप, कालिया नांग के द्वारा भगवान कृष्ण करते क्या हैं कि वे कुंडली जागरण कर देते हैं। और गोवर्धन पूजा के द्वारा ये सोचेंगे, आप विचार करके देखेंगे आप कि हकीकत में गो माने होते हैं इंद्रियां, और इंद्रियों को वर्धन कर देना, पुष्ट कर देना, ये कन्हैया के मेरे काम हैं। इसलिए विचार करके देखेंगे, भगवान राम के चरित्र को देखेंगे तो अयोध्या में जन्म लेते हैं तो रोते हैं, जनकपुरी में जाते हैं तो उनके मस्तक से पसीना निकलता है। 14 साल के वनवास में मेरे राघव जब जंगल में जाते हैं तो उनके पांव में कांटे चुभ जाते हैं। और लंकापुरी में जाते हैं तो उनके छाती में काल का बाण आकर धंस जाता है। मानो भगवान कहना चाहते हैं, संसार में जीवन भर तुम लोग रोए हो, अब मैं मुस्कुराया हूं, तुम अपना आंसू मुझे दे दे, अब मेरा आनंद को तू ले ले। ये बदला हो जाए तो मेरे राम वही करते हैं कि जीवन भर के आंसू तू मुझे दे दे, अब मेरे जीवन के आनंद उसको तुम ले लो। भगवान रोते नहीं, बल्कि आपके आंसू को अपने आंसू बना लेते हैं। भगवान जब पुष्प वाटिका में जाते हैं तो उनके मस्तक से पसीना निकलती है। मानो भगवान कहना चाहते हैं, कर्म तुम करोगे और कर्म का कर्ता तुम अपने आप को मत मानो। सर्व कर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर दो और निश्चित मेरा आनंद तुम ले लो। और जंगल में जाते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं, 14 साल में माँ जानकी के पाँव में कांटे नहीं चुभे हैं, लक्ष्मण जी के पाँव में कांटे नहीं चुभे हैं। क्यों? जो जीवात्मा परमात्मा के पीछे चलता है उनके पाँव में कांटे नहीं चुभते हैं। और जो परमात्मा को छोड़कर संसार में जब चलते हैं तो न जाने कितने प्रकार के कांटे उनके पाँव में आकर धंस जाता है। इसलिए इस कथा से एक रहस्य बताती है कि चलना है तो परमात्मा के पीछे चलिए, ये भाव बताते हैं। और निश्चित मान चलिए, काल रूपी बाण जब आती है तो जीवात्मा रूपी विभीषण को भगवान पीछे कर देते हैं और उन बाण को अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब भगवान के नाम, भगवान की कथा, अब भगवान की भक्ति करोगे तो परमात्मा भी आपके जीवन में आने वाले काल के दंड को अपने ऊपर लेकर और जीवात्मा को काल से बचा लेते हैं। यही रामचंद्र मानस की रहस्य है। और मैं 5 मिनट और वक्त लूंगा क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा का मुझे पालन करना है, तो मैं 5 मिनट में 2 शब्द और बोलना चाहूंगा कि रामचरित मानस 8 अक्षर से बना है। 8 अक्षर। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसलिए राम में 2 अक्षर, राम, चरित 3 अक्षर, 5 हो गया, मानस 8, ये 8 अक्षर से रामचरित मानस। श्रीमद् भागवत ये 7 अक्षर, पहला श्री, दूसरा म, तीसरा द, मद, और चौथा भा, 5वां ग, 6वां आपका हो जाता व, और 7वां है त। इस 7 अक्षर श्रीमद् भागवत की है। इनकी विवेचना करना मेरे लिए उचित नहीं है, वक्ता वही है। और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए परम पूज्य आचार्य श्री महाराज परीक्षित जी, परम पूज्य महाराज श्री, आप समस्त लोगों का दर्शन पाकर इस पावन भागवत महापुराण में आकर मैं धन्य हो रहा हूँ। प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके हृदय में विराजमान मेरे कन्हैया को मैं शाश्वत प्रणाम करना चाहता हूं और आचार्य जी के बारे में एक शब्द बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा।
आपको कौन सा विशेषण दूं, कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, हाथ में कौन सा दिया लेकर सूर्य की आरती उतारूं मैं। रूप का एहतराम करते हो, प्रेम का पैगाम देते हो, आपके शील और संयम को मेरी वाणी प्रणाम करती है, मेरी वाणी प्रणाम करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। श्री राधे, श्री राधे। आइए, अनंत राम नाम है, सदा सदा ही साथ है। और चैतन्य हो या मूर्खता, तत्र यत्र राम है। और राम नाम दुख हरते हैं, लाज रखते राम है। और सुख मिले तो राम है, शुभ रहे तो भी राम है। तो आइए, स्नेह सुजन भगवत प्रेमियों, आपके पावन धरा धाम रिश्दा की इस धरा पे चौहान परिवार के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6ठ दिवस की कथा के अंतर्गत परम पूज्य गुरुवर का आगमन हुआ है। तो मैं परम सम्माननीय गुरुवर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने मधुर वाणी से हमारे मुख्य यजमान एवं समस्त श्रोताओं को संबोधित करेंगे। परम सम्माननीय गुरुवर। हेलो समस्त ग्रामवासी, रिश्तेदार और हमारे आचार्य